अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर निकल के आई थी कि पाकिस्तान ने चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 की खरीद को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान कितनी संख्या में चीन से J-35 लेने वाला है ये तो अभी तक पक्के तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान J-35 को भारत पर बढ़त बनाने के लिए खरीद रहा है तो इन्हें एक अच्छे खासे नंबर में ही चीन से खरीदेगा। भारत के लिए तो ये बहुत चिंता की बात तो है, लेकिन इससे भी बड़ी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान को चीन से अगले 2 सालों में J-35 मिलना शुरू हो जाएंगे। जी हां, लगभग 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत तक पाकिस्तान की वायुसेना में J-35 आ चुका होगा, लेकिन हम शायद तब भी अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका का निर्माण ही कर रहे होंगे। वो इसीलिए कि अगर आज के एमका के निर्माण के स्टेटस को देखा जाए तो अगले 2 साल में एमका का भारतीय वायुसेना में आना लगभग असंभव है। कोई चमत्कार ही हो जाए और अगले 2 साल में एमका भारतीय वायुसेना में आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब सवाल यह है कि इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो देखिए, भारत के पास कोई बहुत ज्यादा चॉइसेस बची नहीं है। या तो वो अमेरिका से उसके 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 को संख्या में ले ले या फिर रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीद ले। एक्सपर्ट के अनुसार क्योंकि भारत रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है तो अमेरिका का भारत को F-35 देना बहुत ही मुश्किल नजर आता है, लेकिन रूस भारत को Su-57 निश्चित तौर पर दे सकता है। रूस को Su-57 के लिए ग्राहक चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए और यूक्रेन से युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था वैसे भी खस्ता हाल में है, तो भारत को रूस इस समय बड़ी आसानी से Su-57 दे सकता है। अब अगर रूसी मीडिया की माने तो रूस ने ऐसा कर भी दिया है। जी हां, रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ। और ऑफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। रूस Su-57 में भारत की जरूरतों के हिसाब से महत्वपूर्ण बदलाव भी करने को तैयार है, अच्छा खासा डिस्काउंट भी देने को तैयार है और भारतीय रुपयों में भारत से इसकी पेमेंट भी लेने को तैयार है। कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के इस ऑफर में भी दिलचस्पी दिखाई है और इस डील को लेकर रूस के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत चाहता है कि भारतीय Su-57 का निर्माण भारत में ही हो और रूस भारत को Su-57 की पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करे। भारत को डर है कि अगर रूस में भारतीय Su-57 का निर्माण होगा तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह रूस से Su-57 मिलने में देरी हो सकती है। और अपने देश में Su-57 बनाने का दूसरा कारण यह है कि भविष्य में अगर भारत को अपने Su-57 में कोई अपग्रेड करना है तो भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी होने से ये चेंजेस या अपग्रेड भारत स्वयं ही बड़े आसानी से कर सकेगा। लेकिन रूस भारत की इस बात को मानेगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा भारत की 2 चिंताएं और भी हैं। पहली तो ये कि रूस से Su-57 लेने का असर कहीं भारत के स्वदेशी एमका प्रोग्राम के निर्माण पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि Su-57 को लेने में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से एमका के लिए फंड की कमी आ सकती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका को कैसे हैंडल किया जाए। रूस पर इस समय बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर भारत इन सारे प्रतिबंधों को अनदेखा करके रूस से Su-57 की डील कर लेता है तो कहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर भी कोई प्रतिबंध न लगा दिए जाए। भारत को अब प्रतिबंधों से भी बचना है, अपने स्वदेशी एमका प्रोग्राम को भी चलाते रहना है और चीन और पाकिस्तान के खतरे से भी निपटना है। चुनौती कठिन है, पर ऐसी स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। भारत को इस समय बिना कोई वक्त गवाए रूस से Su-57 ले लेने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान से पहले 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत की वायुसेना में हर हाल में शामिल हो जाए। पैसा और प्रतिबंधों को समय के साथ साथ आगे संभाला जा सकता है, लेकिन अब अगर फैसला लेने में कुछ महीनों की और देरी हुई तो फिर Su-57 भी पाकिस्तान के J-35 से पहले भारत के पास नहीं आ पाएगा। अब जो करना है वो जल्द ही करना होगा, ज्यादा नहीं तो फिलहाल Su-57 की 2-3 स्क्वाड्रन ही पर्याप्त होंगी कुछ समय तक दुश्मन को संभालने के लिए, जब तक हमारा एमका बनकर तैयार नहीं हो जाता। पर अब आपका इस पर क्या कहना है, तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। क्या भारत को रूस का Su-57 का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं? अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर।
मेडिकल फील्ड में अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए नई भर्ती निकली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में विभिन्न विभागों में सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इन पदों पर ऑफिशियल वेबसाइट hal-india.co.in पर आवेदन की प्रक्रिया भी चालू है, जिसमें इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी लास्ट डेट 21 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।